गीता जयंती महोत्सव 2025 चौथा दिन में पंडित बिरजू महाराज के पोते और 10th पीढ़ी के पंडित त्रिभुवन महाराज ने एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। शाम को पंडित बिरजू महाराज को दिल से श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पंडित स्वपन चौधरी, पखावज और अजय जोगलेकर हारमोनियम का दिल को छू लेने वाला संगीत सबको बहला गया। इस शानदार कथक परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। ये इवेंट स्वामी आत्मस्थानंदा सेवा प्रतिष्ठान और iOS ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया था। इस परफॉर्मेंस को पंडित बिरजू महाराज के बेटे जय किशन महाराज ने बहुत ही खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया था। उन्होंने देवदास, बाजीराव मस्तानी और डेढ़ इश्किया जैसे फिल्म्स के लिए भी कोरियोग्राफी की है। मोर रंग दे लाल और कहे चेद मुहे जैसे मशहूर गाने रात की शान और बढ़ा गए। आखिर में इस इवेंट में इस्माइल दरबार भी मौजूद थे। गीता जयंती महोत्सव 2025 एक बड़ा, हफ्ते भर चलने वाला स्पिरिचुअल और कल्चरल फेस्टिवल है, जो 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक विष्णु मैदान, बांगुर नगर, गोरगांव वेस्ट, मुंबई में होगा। इस साल की मेन थीम वर्ल्ड ब्रदरहुड है। इस महोत्सव को सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि भक्ति, कला और ज्ञान के एक खूबसूरत संगम के रूप में देखा जा रहा है, जो देश भर के साइंटिस्ट, विद्वांस, कलाकार और भक्तों को एक साथ लाकर भगवद गीता के एटर्नल मैसेज और भगवान कृष्ण के शाश्वत ज्ञान को फैलने का काम करेगा। पवित्र चीजों में से एक होगी अयोध्या से आने वाली श्री राम पादुका, जो पवित्रता, भक्ति और आध्यात्मिक कृपा का प्रतीक है। हर तरह के हजारों भक्त प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और फेस्टिवल के डिवाइन माहौल में डूबने के लिए इकट्ठा होंगे। बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्रचार होता है, वो जगह मुझे अच्छी ही लगती है। भगवान कृष्ण का आपने भक्ति कब शुरू किया? तो वैसे इतने छोटे से हो? मैंने जन्म से शुरू की। जन्म से शुरू किया? और आप पूरी भगवत गीता है आपको? मुझे शास्त्रों से श्लोक याद है बहुत सारे। और आपका फेवरेट श्लोक क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए? मात्रस्परस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगान पायिनो नित्याश्च ताम चाव भारतः। और इसका सार भी बताओगे आप? इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी अपने आप आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख अपने आप आते रहते हैं, है ना। हमारे जीवन में सुख और दुख अपने आप आते रहते हैं। इसलिए उनको कंट्रोल कैसे करें? उनको कंट्रोल करने का बस एक ही तरीका है, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, उसे अपने जीवन में लगाना, तो आप सुख और दुख को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता, बल्कि गुरुकुल जाता हूँ, क्योंकि कहा था मैं? आप गुरुकुल जाते हैं? मैं गुरुकुल इसलिए जाता हूँ क्योंकि स्कूल में भगवद गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता, तो स्कूल में भगवद गीता का ज्ञान नहीं। कथक इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ये हमारी धरोहर है। एक ऐसा पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट दैट हम लोग को जिसके लिए बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। आप जब भी देखिए, जब भी विदेश में हमारी धरोहर को दिखाया जाता है, तो उसको क्रिकेट से या उससे नहीं दिखाया जाता है, कल्चर से दिखाया जाता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे संस्कार क्या हैं।
उन सारी चीज़ों से दिखाया जाता है। तो उसको अप्रिशिएट करना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। एज़ इंडियंस, भारतीय होने के नाते हमें अपने कल्चर को सबसे पहले सराहना ज़रूरी है। हम सराहेंगे तब पूरी दुनिया सराहेगी या उस चीज़ में मान्यता रखेगी। तो बस यही है, हम लोग का गीता सार का भी सार वही है कि धर्म को समझें, डू व्हाट इज़ राइट, सही काम करें और बुराई को जितना अपने से दूर रख सकें रखें। सीखने आया हूँ ताकि मैं और कुछ सीख सकूँ। आगे इस तरह का कुछ म्यूज़िक देना हो तो हमारे जयकिशन महाराज, त्रिभुवन महाराज और रूबी महाराज। रही बात बिरजू महाराज जी के साथ मैंने देवदास में काम किया था, वो एक एक्सपीरियंस आज भी हमारे लिए बहुत काम कर रहा है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जयकिशन महाराज और इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और सीख रहा हूँ। और आज भी मैं सिर्फ सौभिक जी के आभारी हैं हम लोग। आवाज़ आ रही मेरी? सौभिक जी के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने भगवत गीता जैसे कठिन टॉपिक को जगह जगह तक दोबारा एक बार रिवाइव करने का प्लान किया। जहाँ कृष्ण है वहाँ महाभारत है, वहाँ गीता है, वहाँ कथक है। फिर कृष्ण का एक नाम नटवर भी है। नटवर मतलब नटवरी नृत्य मतलब कथक। तो कृष्ण, गीता, महाभारत, कथक सब आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जी, हम सभी जानते हैं महाराज जी के बारे में कि महाराज जी एक वो सूर्य हैं, एक वो सूरज हैं जिन्होंने कथक को पूरे विश्व के अंदर में प्रचार प्रसार किया। कि मतलब पता नहीं मैं काबिल हूँ या नहीं यहाँ बैठने का। ये तो मेरा गुरु भी है। मैंने महाराज जी से थोड़ा कथक का तालीम लिया। पहले तो महाराज जी को जाने का पहले भैया ने सिखाया था मुझे। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर भड़कते थे दिल्ली में, फिर सीखा मैंने। NSD में ड्रामा भी किया मैंने। तो क्या है, अभी बस एसोसिएशन इन लोगों को था, हो गया। मैं अभी भी टोकते रहता हूँ भैया को, मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो मुझे एक छोटा सा एक टुकड़ा सिखाया था, वो भी याद है अभी भी। तो कितना साल हो गया सब छोड़ दिया, तो सुना रहा हूँ मैं आपको। तिन ना 2 मिनट के लिए आ जाओ। तिन दो- तिगादे कथई तत्ता तिगादे कथई तात है तिगादे कथई 2 मिनट रुको। तिगादे कथई तात है तिगादे कथई तत्ता तिगादे कथई तात है तिगादे कथई तिगादे कथई तात है तिगादे कथई तत्ता तिगादे कथई तात है तिगादे कथई ता